गीता के 51 अनमोल वचन जो भी हो, चाहे कोई कुछ भी कहे, हमेशा खुद को शांत रखें। जैसे सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। जहां आपकी कद्र न हो वहां ठहरना व्यर्थ है, चाहे वह किसी का घर हो या कोई रिश्ता। जब कोई हाथ थामना छोड़ देता है तो प्रकृति हमें संभालने के लिए किसी न किसी को भेज देती है। इसे ही हम कान्हा कहते हैं। जो लोग अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, वे अक्सर अपने ही जीवन में शत्रु बन जाते हैं। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, बस उसे अपने विश्वास के साथ अपनी इच्छित वस्तु पर लगातार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विजेता वह नहीं होता जो केवल जीतता है, बल्कि वह होता है जो समझदारी से यह तय करता है कि रिश्तों के सामने कब और कहां झुकना है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर केवल भावनाओं में बह जाते हैं, वे दूसरों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों के परिणाम की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख, सब समय के हाथ में है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है। जैसे जल में नाव को तूफान लक्ष्य से भटका सकता है, वैसे ही इंद्रियों के सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जा सकते हैं। अपने विश्वास को मजबूत बनाएं। आपका विश्वास इतना शक्तिशाली है कि वह एक पर्वत को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। इसलिए खुद पर विश्वास करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमें अपने रास्ते पर खुद ही चलना है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से खुद को नए रूप में गढ़ें। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझिए, क्योंकि आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। खुद को कभी कमजोर मत समझो। अगर गिरते हो तो दोबारा उठने का प्रयास करो। पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाओ और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखो, क्योंकि कभी कभी जीवन में सबसे अच्छे अनुभव के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना छोड़ो और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। एक उपहार तभी असली और पवित्र होता है जब वह सही व्यक्ति को सही समय और सही स्थान पर पूरे दिल से दिया जाए। और जब उपहार देने वाला किसी बदले की उम्मीद न रखे, तभी वह सच्चे हृदय का प्रतीक होता है। सच्ची सुंदरता आपकी दृष्टि और सोच में होती है। जीवन के अनमोल विचार, किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल भी सुंदर लगता है और किसी को चांद में भी सिर्फ दाग नजर आते हैं। जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ किसी भी देवता की पूजा करने की इच्छा रखता है, तो मैं, भगवान, उसके विश्वास को उस देवता में दृढ़ कर देता हूं। सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। जैसे सूरज धीरे धीरे निकलता है और धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ता है, वैसे ही धैर्य और तपस्या से ही इंसान संसार को रोशन कर सकता है। एक असफल योगी कई वर्षों तक प्रयास करने के बाद पवित्र और समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। चाहे सुख हो या दुख, जो इसे समान रूप से स्वीकार करता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। अहंकार दूसरों को झुकाने में खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुकने में। जब सत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा, लेकिन उसकी ताकत उसकी सच्चाई होगी। सत्य के पीछे चाहे मूर्खों का झुंड क्यों न हो, वह हमेशा विजयी होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि इस दुनिया में वास्तव में तुम्हारे पास खुद के सिवा और कुछ नहीं। अकेले रहना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है। जब अपने ही परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लो विनाश का समय करीब है। क्रोध में चिल्लाने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्रोध आने पर शांत रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा। जीवन के अनमोल विचार जो आपका है, वह आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे पाने से रोकने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। दो प्रकार के लोग स्वर्ग से भी ऊपर स्थान रखते हैं। पहला, वह जो शक्ति रखने के बाद भी क्षमा कर देते हैं। दूसरा, वह जो निर्धन होते हुए भी दान करते हैं।
सच्चा प्रेम न तो सुंदरता देखकर होता है, न ही शरीर देखकर। प्रेम हृदय से होता है। जहां दो दिल मिलते हैं वहीं प्रेम का जन्म होता है। किसी व्यक्ति को ठीक से समझे बिना दूसरों की बातों पर भरोसा करके उसके प्रति धारणा बनाना मूर्खता है। अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो ईश्वर नसीब से भी अधिक देता है। जब विनाश की शुरुआत होती है तो वह सबसे पहले वाणी के असंयम से होती है। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो पूरी तरह खत्म हो जाए। हर अंत के साथ एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती है। खुश रहना चाहते हो तो ध्यान उस पर दो जो आपके पास है। उसकी फिक्र मत करो जो दूसरों के पास है। जिस दिन यह समझ जाओगे कि हमारा हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है, उस दिन आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर लग सकती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे अपनाओ और जो सही न लगे उसे त्याग दो। चाहे वह विचार हो या कोई व्यक्ति, छोटी हो या बड़ी, बुराई हमेशा विनाश का कारण बनती है। जैसे नाव में छोटा सा छेद भी उसे डूबा सकता है। परिवार और समाज तब बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार लोग मौन हो जाते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। आप शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से नई शुरुआत कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं।